नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मानसून ने दिया धोखा, झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी में हेमंत सरकार। झारखंड में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि विभाग सतर्क हो गया है। राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कृषि विभाग इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। रिपोर्ट तैयार होते ही कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग की जल्द बैठक होगी। इसके बाद आपदा प्रबंधन राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की कार्रवाई करेगा। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मानसून की बेरुखी से जो हालात बन रहे हैं उसमें राज्य को जल्द ही सूखाग्रस्त घोषित करने की कार्रवाई होगी। किसानों को जल्द राहत देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में भीषण सुखाड़ की आशंका प्रबल होती जा रही। सबसे कम बारिश की वजह से बुआई का काम काफी प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, 50 एकड़ भूमि पर लगेंगे फलदार पौधे। लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम परिसर में आयोजित बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में फलदार पौधे लगाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में सब्जी की खेती अधिक मात्रा में खेती होती है, लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिलता। सरकार ग्रामीण स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। ग्रामीणों के लिए कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े बड़े हाट उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सरकार की प्राथमिकता में है। अब तक 1 एकड़ भूमि पर फलदार पौधा लगाने की स्वीकृति दी जा रही थी। अब सरकार की योजना 50 एकड़ भूमि पर फलदार पौधा लगाने की स्वीकृति देने की है। साथ ही सरकारी भूमि पर ग्रामीण पौधा लगा सके, ऐसा कानून भी बनाया जा रहा है। झारखंड में नशे पर नकेल कसने की तैयारी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का होगा गठन, आईजी होंगे प्रमुख। झारखंड सरकार राज्य में नशे पर लगाम चाहती है। नशे पर नकेल कसने को लेकर राज्य की सरकार एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन करने वाली है। एएनटीएफ यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। यह टास्क फोर्स सीआईडी के अंदर काम करेगी और आईजी रैंक के अधिकारी इसके प्रमुख होंगे। बता दें कि झारखंड में अफीम की खेती और नशा सिरदर्द बना हुआ है। आए दिन नशे में अपराधियों द्वारा असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। राज्य में क्राइम रेट बढ़ने का मुख्य कारणों में से एक नशा भी है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत झारखंड के किसानों की बदल रही जिंदगी, जाने कैसे उठाएं लाभ। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी बिरसा हरित ग्राम योजना से राज्य के किसान भाई बहन बखूबी लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत फलदार वृक्ष लगाने एवं उसकी देखभाल करने संबंधी रोजगार राज्य के किसानों को मिलेगा। वहीं प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की निश्चित वार्षिक आमदनी होगी। इस योजना से राज्य में 5 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना की शुरुआत किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से किया गया है। इसमें मनरेगा योजना को भी जोड़ा गया है। झारखंड के 52 लाख बिजली उपभोक्ताओं का होगा केवाईसी, जाने किन जिलों का बनेगा डाटा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड राज्य के 52 लाख बिजली उपभोक्ताओं की केवाईसी कराएगा। इसकी तैयारी में वितरण निगम जुट गया है। वितरण निगम केवाईसी के जरिए यह पता करेगा कि कौन उपभोक्ता किस क्षेत्र में है, किस सब स्टेशन, फीडर और ट्रांसफार्मर से जुड़े हैं, उपभोक्ता का लोड कितना है, फ़ोन नंबर, पता आदि के साथ सारे डाटा अपडेट किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार की सूचना उपभोक्ता को मैसेज के माध्यम से दी जा सकती है। वितरण निगम इसके लिए एक ऐप तैयार कराएगा। ऐप के जरिए ही उपभोक्ताओं को केवाईसी कराई जाएगी। झारखंड में समाप्त हो रहा है कोविड का प्रिकॉशन बूस्टर डोज। झारखंड में कोविड-19 से बचाव के लिए लगने वाला बूस्टर डोज के लिए होड़ मच गई है। झारखंड में एक बार फिर से वैक्सीन क्राइसिस दिखने लगी है। सरकार के स्वास्थ्य विभाग के वेयर हाउस में 2 दिनों से कोविशील्ड वैक्सीन समाप्त हो गई है। दूसरी वैक्सीन जो कोवैक्सीन के नाम से दी जाती है उसकी भी स्थिति भी ठीक नहीं है। कभी भी यह दवा समाप्त हो सकती है। जून 2022 में वैक्सीन के एक्सपायर होने से यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार और लोगों की उदासीनता की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। कोरोना की चौथी लहर को भले ही गंभीरता से ना लिया जा रहा हो, लेकिन एक बार फिर बूस्टर डोज लेने के लिए लोगों की कतारें उमड़ने लगी हैं। स्वास्थ्य विभाग के कुप्रबंधन और दोनों डोज लगाने वालों की संख्या की गलत गणना करने की वजह से वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। खनन पट्टे से संबंधित है मामला।
झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दो अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। दोनों याचिकाओं में उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें खनन के पट्टे देने में कथित अनियमितताओं के चलते सोरेन के खिलाफ जांच के लिए एक जनहित याचिका को स्वीकार किया गया था। सीजेआई एनवी रमणा, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों का संज्ञान लिया। सिब्बल ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। कांग्रेस ने बुलाई विधायकों की बैठक, क्रॉस वोटिंग पर क्लास लेंगे अविनाश पांडे। विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज गुरुवार को होगी और इस दौरान पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के अंदर घटित घटनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। सबसे अहम होगा राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मुद्दा। पार्टी लाइन से अलग जाकर कांग्रेस विधायकों के द्वारा राजग उम्मीदवार को वोट दिए जाने के कारणों की जानकारी भी ली जाएगी। इस मसले पर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से रिपोर्ट भी मांगी गई थी। 30 करोड़ के शिप से चल रहा था अवैध खनन, झारखंड सीएम के करीबी से जुड़े हैं तार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अब ईडी ने एक बड़ी नाव को जब्त किया है। यह बड़ी नाव अवैध खनन के लिए पंकज मिश्रा के आदेश पर इस्तेमाल हो रही थी। इस नाव की कीमत कुल 30 करोड़ रुपए आंकी गई है। अवैध खनन से जुड़ी जांच में पंकज मिश्रा को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शादी के नाम पर लूट रही दुल्हनें, सुहाग रात पर चोरी कर हो जाती चंपत। झारखंड के गिरोह का हुआ भांडाफोड़। अलीगढ़ पुलिस ने झारखंड के एक ऐसे गिरोह के 8 सदस्यों को उधर दबोचा है जो टीवी पर दिखाए जाने वाले क्राइम पेट्रोल सीरियल की भांति शादी के लिए युवाओं को फंसाती थी। फर्जी शादी कर ससुराल पहुंचने के बाद सुहाग रात पर जेवर धन लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। अलीगढ़ के एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि झारखंड के एक ऐसे गिरोह को पुलिस ने दबोचा है जो शादी के नाम पर लोगों को ठगता था। पकड़े गए गिरोह के 8 सदस्यों में 4 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। पुरुष बिचौलिए बनकर ऐसे लोगों से संपर्क करते थे जो शादी करने के इच्छुक हैं। पुरुष शादी कराने के नाम पर गिरोह की महिलाओं को शादी के लिए दिखाते थे। गिरोह की महिला सदस्य मां, बेटी, बहन का रोल अदा करती थी। पसंद आने पर फर्जी शादी कराई जाती थी। फर्जी शादी के बाद ससुराल में पहुंचने के बाद रात को मौका देखकर बहू घर से सभी जेवर, रुपया, पैसा बटोर कर नशीली दवा दूल्हे और ससुराल वालों को सुंघा कर उड़न छू जाती थी।